गइयों ने पुकारा है गोपाल को। गीत के कितने सुंदर बोल हैं। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। ऐसे ही सीता ने भी उसको पुकारा है अपने राम को कि मैं खो गई, गुम गई, आकर मेरी सुध लो। गैया क्या कह रही है? 5 विकारों से हार जो हाँकी जाती है ये हमारी देही, परवश बता रही है अपने आप कि मेरे पे कोई कंट्रोल नहीं है। मन भागता है वासनाओं में, हरी हरी घास मन को लुभावती है। तो जंगल में भटकते भटकते पता नहीं हम कहाँ पहुंच गए। हे मुरली मनोहर, तुम यह मुरली की तान छेड़ो और हमारी सुध लो। सीता भी यही कह रही है। सीता भी सेम कह रही है कि ये सोने का मृग मैंने क्या देखा, क्या मन में इच्छा आई कि यहाँ बंदी बनकर बैठ गई। हाँ, आत्मा दुखी हो रही है कि ये मेरी मन की वासनाएं, इच्छाएं, ये हरी हरी घास कहाँ से मैं चली थी और मुझे कहाँ ले आई। मैं खुद को भूली, अपने घर को भूली, अपने हमदम को भूली। अब तू ही मुझे ढूंढ। तो राम फिर क्या कर रहा है? राम क्या कर रहा है? राम भी जतन कर रहा है। हे अशोक मम शोक मिटा दे, जनक नंदनी मुझे मिला दे। तो बाबा कहता है बच्चे, बाप तुम बच्चों को ढूंढते हैं। कैसे? कैसे? बाबा कहता है बस मेरे पास तो गोपाल हूं ना। तो बाबा कहते हैं तुम गैयों को मैं पुकारता हूँ संकल्प की शक्ति से। बाबा कहता है ये मुरली की मधुर तान जब तुम गैयों के कान में गूंजती है, तो उस समय बाबा कहता है तुम फिर वापस मेरी ओर खींचते हो। ये इच्छाएं, वासनाएं, ये वहीं छूट जाती। तो दिखाते हैं ना जब कृष्ण की मुरली बजती है, तो गैया दौड़ दौड़ के, बछड़े दूध पी रहे हैं, उनको भी छोड़ छोड़ कर वो कृष्ण की बांसुरी सुनने पहुंच जाती है। कहते हैं इतनी मधुर उसकी मुरली होती थी कि गोपियां अपना घर परिवार बच्चे सब छोड़ के उसकी मुरली की धुन के पीछे इतने दीवाने हो जाते। हमने सिर्फ शास्त्रों में सुना था, लेकिन हमारा भाग्य देखो, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिन मंदिरों में जा जाकर हमने माथे टेके हैं, शायद हमारी ही तस्वीरें। हम ही है वो गोपियां जो इस समय उसकी मधुर मुरली सुन रही हैं। उसकी मुरली जब कानों में बजती है ना, तो बाबा कहता है सारी चिंताएं तुमको भूल जाती। अतीन्द्रिय सुख है ये। बाबा कहता है ये सतयुग में भी देवी देवताओं को नहीं मिलेगा जो अभी संगम पर तुम बच्चों को मिल रहा। तो इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, ज्ञानी योगी आत्मा की निशानी क्या है? अब हम रोज ज्ञान भी सुनते हैं, बाबा को याद भी करते हैं, तो हमारी विशेषता क्या है? ज्ञानी योगी। तो बाबा कहते हैं ज्ञानी और योगी आत्मा की विशेषता क्या होगी? संतुष्ट होगी। मन भागेगा नहीं अब। हाँ? मन नहीं भागेगा, बुद्धि इसके पीछे पीछे नहीं दौड़ लगाएगी। संतुष्ट मणि, पाना था सो पा लिया। बाबा कहता है बच्चे, विनाशी चीजें बहुत इकट्ठी करी, अनुभव लिया, अनुभव लिया, हर चीज छूटती है ना। बचपन के खिलौने छूट गए। बचपन के खिलौने, गुड़िया गुड्डे पटोले हमको कितने अच्छे लगते थे। हम लड़के आ जाते थे लोगों से कि मेरी गुड़िया को क्यों मारा। आज कहाँ है खिलौने? छूट गए। स्कूल की फ्रेंड्स, कभी कुट्टी कभी अब्बा, पक्की सहेलियां, आज कहाँ है? कहाँ है? सब छूट गया। फिर ये जवानी, बाबा कहता है ये जवानी भी ऐसे आती है, लेकिन बाबा कहता है ये भी छूट जाती। तो बाबा हमको तैयार कराता है। बाबा कहता है अनुभव हुआ, विनाशी हर चीज आती है और चली जाती है। जीवन भी आया है जाने के लिए,
बीतता जा रहा है, एक एक दिन बीत रहा है हमारा। घर चलने की तैयारी हो रही है, चाहे तुम पैकिंग करो चाहे ना करो। पैकिंग करोगे सुखी रहोगे, क्योंकि यात्री को पता होता है ना कि मैंने जाना है, तो अपनी जरूरत की हर चीज साथ रख लेता है। और जिसको पता ही नहीं जाना, बाबा कहते हैं फिर यात्रा कितने दुख से कटेगी। कुछ जरूरी सामान है वो घर पे ही छूट गया, मौत तो आएगी ऐसे निकाल के ले जाएगी। बाबा कहता है अभी तुम तैयारी कर। तो इस समय जो आत्माएं मुरली सुनती हैं, बाबा कहता है वो ज्ञानी योगी आत्मा संतुष्ट आत्मा है, जो पाना था सो पा लिया। बाबा कहता है जब ये निश्चय मन में पक्का होगा तब कोई संतुष्ट बनता है। पाना था सो पा लिया। बाबा कहता है अंतिम जन्म तुमको भगवान मिल गया। कभी सोचा था? बाबा कहता है कभी बिना सोचे लॉटरी भी किसी की लगती है ना, 2-4 लाख की, उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब आज के समय में 2-4 लाख रुपए से होता क्या है? एक ढंग का फर्नीचर भी घर में नहीं घुसता। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको भगवान मिला, कभी सपने में कल्पना की थी? हाँ, तो बाबा कहते हैं जब एक लॉटरी की इतनी खुशी होती है, तो भगवान मिलने की खुशी छोटी बात है। हम्म? तो बाबा कहता है कि बच्चे जहां संतुष्टता है वहां सर्व गुण और सर्व शक्तियां हैं। बाबा कहता है सबसे पहले संतुष्ट हो जाओ, जीवन में कमी पेशी नहीं। ये हमारे पुराने संस्कार है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मेरी किस्मत ऐसे क्यों बनाई। बाबा कहता है संतुष्ट आत्मा अगर हो, सर्व शक्तियां सर्व गुण आपके साथ हैं। संतुष्ट आत्मा ड्रामा के हर दृश्य को देखकर क्या कहती है? वाह ड्रामा। संतुष्ट आत्मा, असंतुष्ट आत्मा नहीं कह सकती। वो तो कहेगी मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो आपसे इतनी उम्मीद की थी, और आपने क्या किया। असंतुष्ट आत्मा ना तो ड्रामा से कभी सेटिस्फाइड होगी और ना ही साथ की आत्माओं से, हर समय असंतुष्ट होगी। लेकिन बाबा कहते हैं जो संतुष्ट आत्मा है वो ड्रामा के हर सीन को देखकर क्या कहेगी? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वाह ड्रामा वाह। तो सदा संतुष्ट नहीं वे कभी वाह कभी हाय करेंगे। बाबा कहते हैं जो आत्मा कभी कभी संतुष्ट होती है, कभी कभी असंतुष्ट होती है, संतुष्ट होगी तो वाह कह देगी, असंतुष्ट होगी तो हाय कह देगी। तो बाबा कहता है फिर तो संतुष्टता एक खान है, अखंड खान है, खत्म होने वाली नहीं। जितना देता जाएगा उतना ही बढ़ता जाएगा, मर्जीवा बने ही हो संतुष्ट रहने के लिए। बाबा कहता है तुम जो ये सन्यासी बने हो ना, अभी बेहद का सन्यास आपने लिया, ये किस लिए? क्योंकि बाबा कहता है आप संतुष्ट हो, इसीलिए बाबा कहता है बेहद का सन्यास लिया। संतुष्ट हो तभी तो लिया ना, नहीं तो दुनिया तो फंसी हुई है 99 के चक्कर में। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। बाबा कहते हैं बस उनके जीवन में यही गीत बजते रहे। तो आगे बाबा समझाता है इच्छा मात्रम अविद्या, यह गायन किसका है? देवताओं का है या ब्राह्मणों का? बाबा अक्सर हमको मुरलियों में समझाता है कि बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाएं बाबा कहता है ये मन को क्या करती हैं? ये फंसाती हैं उलझनों में। हाँ, तो बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या। आप ब्राह्मण बने हो, बाबा कहते हैं ये आपका गायन है, ये ब्राह्मणों का गायन है कि ब्राह्मण कभी लोभी नहीं होते। आजकल की तो बात ही और है, ब्राह्मण तो छोटी छोटी दक्षिणा के लिए भी लड़ पड़ते हैं अभी। लेकिन बाबा कहता है आप जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा मुखवंशावली, बाबा कहता है ये गायन आपका है, इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहता है भगवान मिला, अब इसके ऊपर क्या चाहिए? एक मुरली में बाबा पूछता है माताओं से क्या चाहिए? खाने को रोटी मिल रही है ना, डनलप के गद्दे चाहिए? बाबा कहता है डनलप के गद्दे भी मिल जाए, लेकिन चिंता होगी तो नींद आ जाएगी।
नहीं आएगी। तो बाबा कहता है फिर क्या चाहिए, लॉटरी चाहिए, डनलप के गद्दे चाहिए, क्या चाहिए? तो बाबा समझाता है मुरली के माध्यम से। बाबा कहता है कि बच्चे, इस समय बाबा कहता है अब जाने की तैयारी है। जाने की तैयारी कैसे होती है? देखिए ना, आपने अंत में कैसे तैयारी करते हैं, झटपट, झटपट की तैयारी है। कोई रुकते नहीं है वो, हर चीज मार्केट में तैयार रहती है। हुँ? तो बाबा कहता है कि बच्चे इस समय क्या करना? बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, ये आप ब्राह्मणों का गायन है, देवताओं का नहीं है। ये संस्कार आपके अंदर होना चाहिए। देवताई जीवन में तो इच्छा व न इच्छा का सवाल ही नहीं है। यहाँ नॉलेज है इच्छा क्या है और अनिच्छा क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे, देवताओं को ये ज्ञान नहीं होगा कि इच्छा क्या चीज होती है। लेकिन इसका बाबा कहता है पाठ आपको अभी पक्का करना है। आप नॉलेज खोलो, आपको पता है इच्छा क्या है, अनिच्छा क्या है। देवताओं को बाबा कहता है इसका भी ज्ञान नहीं। दिखाया है ना एग्जाम्पल, राम को वनवास हुआ, राम के मन में इच्छा आई कि मैं बड़ा भाई हूं, मुझे कैसे वनवास भेज देंगे, मैंने थोड़ी 2 वचन दिए थे। हमारे जैसा होता तो कई एक्सक्यूज निकल जाते उसके मन में। हाँ, लेकिन बाबा कहता है जो देवता दिखाए हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन किया, बाबा कहते हैं उनको इच्छा और अनिच्छा का पता ही नहीं। तो बाबा हमको यही समझाता है कि बच्चे, आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति बन जाए कि इच्छा क्या होती है हमको पता ही नहीं। इतने बाबा कहता है मासूम भोले बच्चे। अब एक बच्चे से आप पूछो, छोटा सा बच्चा जिसको कलर की भी पहचान नहीं, उससे पूछो आपने कौन से कलर का सूट पहनना है, येलो पहनना है कि रेड पहनना है? अब उसको पता ही नहीं रेड और येलो में फर्क क्या है। ये तो हमें पता है क्योंकि हम ज्ञानी बन गए ना अभी, हमको हर चीज पता। तो बाबा कहता है बच्चे बस ऐसे ही बनना है तुम, मन में कल्पनाएं नहीं। नहीं तो लोग देखो मार्केट में घूमते हैं, इस कलर का सूट चाहिए, इस कलर की मैचिंग स्लीपर चाहिए, वो सारा दिन इसी में ही धक्के लगते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये हिरन इन सीताओं को कितना दुखी करते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आपको ये पक्का करना है कि इच्छा मात्रम अविद्या, न केवल संसारी। संसारी इच्छाएं तो हमको पता ही है, बाबा कहता है साथ तो कुछ जाएगा नहीं। तो वो तो हमने अनुभव कर भी लिया कि हर चीज आती है और आगे चली भी जाती है ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जब ज्ञान में चलते हो ना, तो ज्ञान में भी बाबा कहता है ये पाठ पक्का करो, इच्छा मात्रम अविद्या। संसारी अज्ञानी आत्माओं से वैराग आ गया, लेकिन बाबा कहता है यहाँ ब्राह्मण आत्माओं के साथ, इनके साथ आसक्ति जुड़ गई। जुड़ गई ना। बाबा कहता है यही तो लोग दुनिया में करते हैं। कहाँ सन्यास करते हैं, घर छोड़ते हैं, आश्रम पकड़ लेते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, आपको क्या करना है, हर चीज से किनारा, बुद्धि से। बुद्धि से बाबा कहता है अपने तन से भी न्यारे बन जाओ। हम्म? तो फिर बाबा कहता है किसी की विशेषता देखकर उस पे लट्टू नहीं हो जाओ। ये सब विशेषताएं बाबा ने दी, बाबा ने किसी को निमित्त बना दिया। तो बाबा कहता है कि बच्चे, इच्छा मात्रम अविद्या। जब ये पाठ पक्का होगा तभी बाबा कहता है अपनी संतुष्टता को बाबा कहता है अनुभव कर सकते हो। इच्छा दबाई नहीं जाती, इच्छाओं का कभी दमन नहीं किया जाता, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जब वो ज्ञान की तरफ आते हैं, धीरे धीरे कई चीजें हैं जो हमको एक लाइफस्टाइल बनाने के लिए छोड़नी पड़ती है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम देखा देखी चलते हैं कि अच्छा चलो किसी ने व्हाइट पहनना शुरू किया तो चलो हम भी पहन लेते हैं। अंदर से मन कुछ और करता रहता है। किसी ने देखा सात्विक खाना खाना शुरू कर दिया, मन मार के हम भी पीछे चल जाते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे, मन का दमन नहीं किया जाता। मन बहुत पावरफुल है, 4 दिन 10 दिन चल लेगा, लेकिन जैसे इसको मौका मिलेगा ना, ये तुरंत पलटी खाएगा, तुरंत पलटी खाएगा। इसलिए बाबा कहता है इससे दोस्ती करो। हम्म? जैसे सपोज
किसी को आदत है चाय कॉफी पीने की, अगर वो ये संकल्प करे कि ठीक है ये तो नुकसान करता है ना, कल से हम नींबू पानी पी लेंगे, नारियल पानी पी लेंगे, लस्सी पी लेंगे। अभी उसने क्या किया, संकल्प किया। लेकिन जैसे ही वो समय आएगा चाय पीने वाला, अब माइंड क्या कहेगा, माइंड कहेगा अगर नहीं पी चाय तो सर में दर्द हो जाएगा, सर फटने लगेगा थोड़ी देर। हम्म, तो दुनिया तो जो कहेगी तो कहेगी कहेगी आपने चाय छोड़ कैसे दी, पीनी चाहिए आप, एक तो जरूर पीनी चाहिए कम से कम। तो ये वो लोग हमको सजेशन देते हैं जिनसे कभी खुद ही नहीं छूटी, जिनके अंदर अपनी विल पावर नहीं, वो आते हैं हमको सजेशन देने कि हम तो छोड़ नहीं पाए, ये कहाँ से छोड़ देगी। हम्म, तो जब हमारा माइंड हमें कहता है ना कि कहीं सर में दर्द तो नहीं हो जाएगा, चल आधा कप तो पी लो, धीरे धीरे कम कर देंगे, क्वांटिटी कम करते जाते। हम्म, तो हमारा मन क्या कर रहा है, हमको कमजोर संकल्प दे रहा है ना। तो अगर हम अपने मन को बोले कि नहीं ये हार्मफुल है मेरे लिए, हार्मफुल है, मुझे अभी नींबू पानी ही पीना है। सर में दर्द होगा कोई बात नहीं, 1 घंटा 2 घंटा मैं मैनेज कर लूँ, 1 दिन होगा 2 दिन होगा 4 दिन होगा, लेकिन अब पीना तो मुझे कोकोनट ही है। तो मन क्या होगा, मन शांत हो जाएगा। फिर जब हम 2 4 दिन वो पिएंगे, उसका स्वाद अच्छा लगने लगेगा, मन बार बार कहेगा हाँ ये चीज बेनिफिट करती है, ये चीज बेनिफिट करती है। कुछ डॉक्टर्स के हम यूट्यूब देखेंगे, वो भी सजेस्ट करेंगे कि दिन में कम से कम 1 कोकोनट पियो, चाय पीने से एसिडिटी होती है, छोड़ो इसको। हम्म, तो ये सारी माइंड की गेम, जो लोग कर नहीं पाते वही हमको एक्सक्यूज देते हैं कि अरे इस उम्र में कहाँ चाय छूटती है, अब इतने सालों की पुरानी आदत। तो बाबा हमको समझाता है बच्चे सारी गेम किसकी है, विल पावर। विल पावर कहाँ से आएगी, बाबा कहता है विल पावर कब आती है, जब आप दृढ़ संकल्प करते हो कि करना ही है, करना ही है। तो जब हम अच्छे थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमारा मन भी उस चीज को एक्सेप्ट करता है, तो देखता है कि चाय पीने से देखो कितना नुकसान हुआ। हाँ, शरीर के ऑर्गन्स भी धीरे धीरे काम करने बंद होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है, कोई टॉनिक तो है ही नहीं चाय। हाँ, तो बाबा इस समय हमें क्या समझाता है, बाबा कहता है बच्चे नॉलेज मिलती है, नॉलेज से बाबा कहता है फिर आप ये सोचो कि इच्छा मात्रम अविद्या, अपने अनुभव से चलो, किसी के कहने से नहीं चलना, क्योंकि बाबा कहता है कहने से लंबा नहीं चलता। समर्पण वो जो खुद से किया गया, दोस्ती वो जो खुद से करके आए हो। जबरदस्ती की दोस्ती चलेगी कितने दिन, ज्यादा दिन तो नहीं चलेगी। हम्म? तो अपने मन से दोस्ती बनानी, कभी ये हट कर भी जाए, चल यार 1 कप चाय आज तो बनती है, पिला दो, चाय तो मांग रहा, क्या बड़ी बात। लेकिन फिर इसको बोलो देखो सिर्फ आज की बात है ना, लेकिन हम चलेंगे उसी वाले पैटर्न। तो जब हम धीरे धीरे इन छोटी छोटी चीजों को चेंज करते हैं, तो लाइफ में बड़े चेंजेस भी हो जाते हैं। लेकिन आज तो हम 1 कप चाय का भी स्किप करने की स्ट्रेंथ नहीं रखते अपने, तो बड़ा चेंज कैसे करेंगे, कैसे गुस्से को स्किप करेंगे, कैसे कंपैरिजन को स्किप करें। तो बाबा कहता है पहले स्थूल चीजों से तो शुरू करके देखो। हम्म? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे किस चीज की इच्छा है, रचयिता बाप ही अपना हो गया, तो फिर रचना कहाँ जाएगी। बाबा कहता है अब किस चीज की इच्छा है तुम्हारी, बताओ बाप को बताओ। बाबा कहता है जब रचयिता तुम्हारा बन गया, तो बाबा कहता है फिर रचना कहाँ जाएगी, बाप को तुमने अपना बना लिया, बाबा कहता है फिर रचना तुम्हारी हो गई। रचयिता को अपना बनाया है, अच्छी तरह से बनाया है ना, ढीला ढाला तो नहीं बनाया। इसलिए दुनिया में दो लोग देखो क्या करते हैं, जब एक शादी होती है ना, सबसे पहले रोका करके आते, बहुत इनिशियल स्टेज है, रोका कर दिया कि ठीक है हमारा ये फाइनल है डिसीजन। रोके के बाद फिर क्या करते हैं, इंगेजमेंट, सगाई करके आते हैं। सगाई माना सगा, अब दूर का नहीं है, अब ये सगा हो गया।
और फिर लास्ट में हम कहते हैं अब फेरे ही ले ले। तो बाबा कहता है बच्चे, बाप को अपना बनाया, ढीला ढाला तो नहीं, ढीला ढाला तो नहीं। तो बाबा कहता है बाप के साथ में सगाई करी, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। तो बाबा कहता है बच्चे, ये है आत्मा और परमात्मा की जोड़ी। इसके सिवा बाबा कहता है दुनिया में कोई जोड़ी बनती ही नहीं, कभी बनती ही नहीं बाबा। हम्म? तो इस समय बाबा कहता है कहीं ढीला ढाला तो संबंध नहीं जोड़ा। माताओं के लिए गायन है ना, भगवान को भी रस्सी से बांध लिया। बाबा कहता है माताओं के लिए तो गायन है। क्या गायन है? वो बताते हैं कि जब श्री कृष्ण छोटे थे तो यशोदा ने उसको ओखली से बांध दिया था। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे लिए तो गायन है, प्रेम में तो मैं उखल से भी बंध जाता हूँ, तुम बांधने वाले तो बनो। हम्म? तो इस समय बाबा कहता है ये है स्नेह की रस्सी। रस्सी कौन सी होएगी? वो वाली रस्सी नहीं समझना जो 10 रुपए फुट मार्केट में मिल जाती है, नहीं। बाबा कहता है बच्चे, ये रस्सी है स्नेह की रस्सी। प्यार होगा तभी मैं बंधूंगा, ऐसे नहीं बंधूंगा। हम्म? तो हमारा भी किसी से प्यार होता है ना, तभी हम रिश्ते में बंधते हैं उससे। जबरदस्ती आज के समय कोई नहीं बनता। हम्म? तो बाबा कहता है ये है स्नेह की रस्सी। तो ये रस्सी मजबूत है ना। बाबा कहता है रस्सी भी चेक करो, मजबूत है। हम्म? जहां बाप है वहां सब कुछ है। बाप मिला, सब कुछ मिला। जो भी मिला है वह इतना मिला है, जो सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो उनसे भी पदम गुणा ज्यादा है। बाबा कहते हैं अभी सोचना मन में बैठ के। बाबा कहता है अभी जो तुमको मिला है ना, बाबा कहता है दुनिया की सारी इच्छाएं एक तरफ, और बाबा कहता है ये जो अभी तुमको मिला ये एक तरफ। बाबा कहता है तुम्हारी सर्व इच्छाओं से ये पदम गुणा ज्यादा मिल रहा है तुम। लेकिन मिलेगा किनको? बाबा कहते हैं जिनको स्नेह होगा वही रियलाइज करेंगे। किसी को किसी से प्यार होता है ना, और वो उसको जीवन में मिलता है, ये खुशी उसी को पता चलती है। बाकी लोग तो कहते हैं अरे क्या देखा इसने, पता नहीं। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे, अगर स्नेह है वही ये आत्मा महसूस करेगी, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जान। मेरी भई शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जान। बाबा कहता है एक तो मैं दिखता नहीं हूं ना, इसलिए तुम्हारा लव भी ठहरता नहीं। बाबा कहता है मैं कोई मुकुट पहन के थोड़ी आता। हम्म? बाबा कहता है मुकुटधारी तो सतयुग में आएगा, मेरा पार्ट है ये। तो इस समय बाबा कहता है जैसे सूर्य के आगे दीपक रखो ना, बाबा कहता है तुमको क्या मिला? ज्ञान सूर्य मिला। और बाबा कहता है तुम छोटे छोटे चिंगारों के पीछे जाते हो, छोटी छोटी लौ के पीछे। किसी को मकान मिला खुश हो गए, किसी के घर बच्चा हुआ तो खुश हो गए। बाबा कहता है तुम तो जैसे छोटे छोटे दीपक अपने जीवन के लिए इकट्ठे करते हो। बाबा कहता है यहाँ सूर्य तुम्हारे सामने आकर बैठा। तो कौन सी, बाबा कहता है, चीज ज्यादा बड़ी है? सूर्य बड़ा है कि दीपक? बाबा कहते हैं जो जग की इच्छाएं हैं वो तो जैसे दीपक हैं। दीपक की क्या, बाबा कहता है, वर्थ है। हम्म? बाबा कहता है खुशी आई, जैसी बाबा कहता है खुशी जीवन में आई तुरंत गायब। क्योंकि मन हमेशा अभाव में जीना चाहता है। जो हमारे पास है वो हमको कभी नहीं दिखेगा, जो नहीं है मन हमेशा उसी के पीछे भागे। तो बाबा कहता है बच्चे ये तो दीपक है छोटे छोटे, और तुम्हारे आगे तो बाबा कहता है सूर्य बनकर मैं बैठा हूं। इसीलिए सदा संतुष्ट, इच्छा उठने की तो बात ही नहीं, लेकिन इच्छा होती भी है यह क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। बाबा कहते हैं जिनको मुझसे प्यार है ना, बाबा कहते हैं जिस आत्मा को परम पिता परमात्मा से प्यार है, बाबा कहता है उसके जीवन में तो कोई इच्छा उठ ही नहीं सकती। सीता को देखा ना हमने, शोक वाटिका में बैठी है। रावण कितने प्रलोभन देता है, कितने प्रलोभन देता है कि चल तेरे को लंका की रानी ही बना देता। लेकिन
जो सच्ची सीता है वो कलयुग की तरफ देखती भी नहीं, कहती मुझे बस मेरा राम चाहिए, सोने की लंका नहीं चाहिए। तो बाबा भी हमें क्या कहता है? बाबा कहते हैं जो संतुष्ट आत्मा होगी उसके मन में कोई इच्छा की तो बात आ ही नहीं सकती, अगर सच्ची सीता है। आज की सीता होगी तो कहेगी राम का तो पता नहीं, जीपीएस तो है नहीं उसके पास कि ऑन करके मुझे तक पहुंच जाएगा, चलो हम तो लंका में ही बसे जाके। तो बाबा कहता है कि बच्चे अगर बाप से प्यार है, राम से प्यार है, तो बाबा कहता है फिर सीता तो पहले ही दुखी है शोक वाटिका में पहुंचकर, वो रोज याद करती है। हम कहते हैं ना, जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक कर पीता है, तो सीता तो पहले ही धोखा खा चुकी है। सोने का मृग पकड़ा था उस, लेकिन मिला ही नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे तुम भी चेक करो, जिंदगी में कितने मृग तुमने पकड़े होंगे। कई बार पकड़ भी जाते हैं तो भी दुखी हो जाते हैं, नहीं पकड़े तो वैसे भी दुखी, कई बार पकड़ने के बाद भी दुखी। बड़ा घर चाहिए, मिल गया, जब हाउस टैक्स भरना पड़ता कहते हैं पुराना ही ठीक था। शादी नहीं हो रही थी, दुखी थे, हो गई, कहते हैं पहले ही ठीक थे। तो ये सोने के मृग है ना, या तो मिलते ही नहीं जब तक, और जब मिल जाते हैं सीता तब भी दुखी होती है। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये जो संसार है ये यही है, ये है ही दुखधाम। मन करता है खूब पैसा, और जब पैसा पास में आता है तो डर लगता है कि कोई किसी दिन गर्दन काट के कोई ना ले जाए। पहले आराम से सोते थे, अब नींद भी नहीं आती। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहता है बच्चे ये जो इच्छाएं हैं, बाबा कहता है ये आत्मा का हनन करती हैं, आत्मा को घायल करती हैं। तो बाबा कहता है अगर अनुभव किया है तो अपने अनुभव से इसको पहचान, सिर्फ दूसरे के कहने से नहीं। हम्म? तो बाबा कहता है इस समय थोड़ा भी अगर अंश रहा तो वंश पैदा कर देगा। बाबा कहता है अगर इच्छाओं का थोड़ा भी अंश मन में रह गया तो बाबा कहता है इसी अंश से वंश पैदा हो जाएगा। इसीलिए रावण भी जलाने से पहले मारते हैं ना। रावण को क्या किया? जलाने से पहले रावण को मारा। तो बाबा कहता है इसीलिए पहले मारते हैं फिर जलाते हैं, जलाकर समाप्ति कर देते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे इच्छाओं को पहले क्या करो, मारने का मतलब ये नहीं होगा जैसे हम अक्सर कहते हैं ना मन को तो मारना ही पड़ता है, नहीं, वो मन कभी नहीं मरते, वो रो रो के जीते हैं। एक सन्यासी कैसा होता है? एक सन्यासी शीतल होता है, शांत होता है, संतुष्ट होता है। ये क्वालिटी है योगी जीव। तो बाबा भी हमें समझाता है कि बच्चे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है मन के विकारों को समझो, ये बीमारी है। बाबा कहता है इस बीमारी से छूटना। अब कई लोग क्या करते हैं, बीमारी को दबाते जाते, फिर डॉक्टर कहता है देखो कितना आपने नुकसान किया, समय पर इसको अगर हाईलाइट करते, इलाज करते तो आज ये हालात नहीं होते, आज तो आपका हाथ ही काटना पड़ेगा, पैर ही काटना पड़ेगा। तो बाबा हमें क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे पहले क्या करना पड़ेगा, बोध से, समझ से, विजडम से। बाबा कहता है पहचानो क्या चीज मुझे नुकसान देती है। बाबा कहता है फिर अगर विजडम मिलेगी, अगर कोई आपको कह दे कि चीनी खाने से नुकसान हो रहा है आपका, आपकी शुगर बढ़ रही है, तो कोई होगा जो कहेगा कि मैं मन मार रहा हूं अपना, वो कहेगा नहीं अगर चीनी खाऊंगा तो मरी जाऊंगा, प्लीज चीनी मत देना मुझे। लेकिन कुछ ऐसे भी बेपरवाह होते हैं जो छुप के भी खा लेते। तो बाबा कहता है सारी बात किसकी है? अपने विजडम की। किसी को कुछ भी खिलाते रहो, वो कहेगा आप चीनी तो मुझे मत ही देना, मेरे को भूखा रहना पसंद है। एक हमने मिले थे एक भाई से, डायबिटीज थी उनको, अभी भी है, वो ज्ञान में चलते हैं। वो बताते हैं, वो कहते हैं जब हम ज्ञान में आए थे तो ज्ञान में आने से पहले तो हमारी लाइफ कुछ और ही थी, लेकिन अब जो लाइफस्टाइल उन्होंने बनाई, हेल्दी लाइफस्टाइल, फ्रूट खाना,
कच्ची सब्जियां खाना, जूस पीना। तो कहते हैं धीरे धीरे करके अब तो डायबिटीज चेक कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो कहाँ से पावर आ गई? जब आत्मा ज्ञान में चलती है ना, तो ज्ञान भी बल है, योग भी बल है, शक्तियां भी बल हैं, उनको धारण करना भी बल। तो बाबा कहता है बच्चे ये सारा बल जब आत्मा के अंदर भरता है तो बाबा कहता है ताकत बढ़ जाती है, विल पावर मिल गई। नहीं तो मन किसका नहीं ललचाएगा रसगुल्ले देखकर, किसका नहीं ललचाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं है खाना, ये हम नहीं खाते। छुप कर तो क्या, वो 10 लोगों के बीच में भी नहीं खाना पसंद करेगा। कई लोग बहुत कंपेल करते हैं कि एक खा लो ना, एक से क्या हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं मैं पसंद ही नहीं करता, बात खत्म। तो इसको क्या कहेंगे, मन को मारना? नहीं, ये समझ है, ये समझ है। हुँ? तो बाबा हमको कहता है मोटे रूप 10 शीश में तो कहते हैं इच्छा नहीं है, सूक्ष्म शीश अच्छा लगता है। अब रावण के 10 शीश है ना, बहुत ध्यान से सुनना। इच्छा के ऊपर बाबा एक और गहरा पॉइंट आज डिस्क्लोज कर रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे जो स्थूल है उस रूप में तो कह देते हो कि इच्छा नहीं है, खाने की, पहनने की, घूमने की, किसी से मिलने की, कुछ खरीदने की। बाबा कहता है ऊपर से तो कह देते हो इच्छा नहीं है, लेकिन बाबा कहता है सूक्ष्म शीश कौन से हैं? कहते हो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो बाबा कहता है बच्चे जब ये कहते हो ना अच्छा लगा, माना बुद्धि का झुकाव, बुद्धि झुक रही है उस तरफ। तो बाबा कहता है अच्छा होते फिर इच्छा हो जाएगी, आज अच्छा लग रहा है तो धीरे धीरे फिर बाबा कहता है इच्छा बन जाएगी। कोई दुनिया में मिलता है पहले पहले अच्छा ही लगता है, कहते हैं इससे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, दिल करता है मिलते ही जाए, मिलते ही जाए, मिलते ही जाए। तो धीरे धीरे वो अच्छा लगना क्या बनती है, इच्छा बन जाती है कि चल इससे फेरे ही ले लेती। तो बाबा कहता है बात शुरू हुई थी अच्छे लगने से, अच्छे दोस्त। तो बाबा कहता है फिर एंड कहाँ किया, इच्छा पर, कि जीना मरना अब तो यही है, प्यार किया तो डरना क्या। हुँ? तो बाबा कहता है बच्चे ये जो अच्छा लगना है ये है सूक्ष्म, ये दिखता नहीं। तो बच्चे फिर क्या करते हैं, अच्छे पर आ जाते हैं कि बाबा तो मना करता है ना, इच्छा मात्रम अविद्या। तो क्या करते हैं, इच्छा तो छोड़ दी लेकिन अच्छे पे आ गए कि इस बहन की क्लास बड़ी अच्छी लगती है, ये गाने बड़े अच्छे लगते हैं, वो फिल्म बड़ी अच्छी लगती है। तो ये अच्छा 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 बाबा कहता है आगे ये इच्छा ही बनने वाली है। हुँ? बाप अच्छा लगे। अब बाबा कहता है राइट ट्रैक पे चलो, बाप अच्छा लगे तो माया नहीं आ सकती। बाबा कहता है मैं क्या कम अच्छा हूँ, मैं कम अच्छा हूँ। बाबा कहता है मुझे ही तुमने पुकारा है जन्मों जन्म। तो बाबा कहता है बच्चे अब तो बाप अच्छा लगे तो माया आ नहीं सकती। किसी के गुण अच्छे हैं, कोई खूबसूरत है, कोई बोलता बहुत अच्छा है, कोई सिंगिंग बहुत अच्छी करता है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है। तो बाबा कहता है किसी के गुण अच्छे हैं लेकिन वो भी तो बाप की देन है। क्या कहते हो? दुनिया में भी तो लोग कहते हैं ना भगवान की कृपा से। बाबा कहता है अगर कोई तुमको अच्छा भी लगता है ना, वो भले ही हमारे लौकिक संबंधी भी हो सकते। लौकिक संबंधी भी तो हमको कितने अच्छे लगते हैं, रोज फोन करके हालचाल पूछते हैं ठीक हो। हुँ? तो बाबा कहता है बच्चे जो तुमको अच्छे भी लगते हैं ना, बाबा कहते हैं ये गुण कहाँ से लेकर आए हो? बाबा कहते हैं बाप की देन है। हुँ? तो सदा संतुष्ट रहेंगे, बाल बच्चों को अंदर तो नहीं बैठा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे अब दिल में केवल एक बाप बिठाओ, ऐसा नहीं कि पोते पातियां बच्चे रिश्तेदार, एक ही सोफा है। बाबा कहता है ये सिंगल सीटर। बाबा कहता है इस पर अब मल्टीटास्किंग नहीं कर देना कि थोड़ी देर तू बैठ जा, थोड़ी देर तू बैठ, थोड़ी देर तू बैठ। वो जो शादियों पे जाते हैं ना स्टेज पे, फोटो सेशन चलता है, तो उस सोफे पे कितने लोग लद के बैठ जाते हैं, कितने कितने बैठते हैं, 10-10, 12-12, 20-20। तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ केवल बाप को बिठाना, नहीं तो दुखी हो जाओगे।
तो इस समय बाबा कहता है बाल बच्चों को तो अंदर नहीं बिठा दिया, अगर बाल बच्चे भी छिपे हुए हैं तो सदा संतुष्ट नहीं रह सकेंगे। बेहद की सेवा की बात अलग है, लेकिन अपने प्रति यह होना चाहिए, यह हद की बातें असंतुष्ट करती हैं। बाबा कहता है अपने प्रति कभी हद की बात नहीं रखना कि ये होना चाहिए, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, इसके बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती। तो बाबा कहता है फिर ये बातें असंतुष्ट करती हैं, नहीं मिलेगा तो मन में दुख होगा ना। तो बाबा कहता है अपने प्रति कम से कम हद की इच्छाएं बाबा कहता है नहीं रखो। कोई चीज मिल रही है उस यूज कर दो, बाबा मना नहीं करता अच्छा खाने से, पहनने से, ओढ़ने से, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आसक्ति कंडीशन नहीं रखो कि ये नहीं होगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। जैसे आजकल हम फोन को देखते हैं ना, हाँ, फोन जरा सा हैंग हुए, कोई प्रॉब्लम आए, जैसे दुनिया ही लुट जाती है। सर्विस सेंटर पे भी हम फोन छोड़ना नहीं चाहते कि एक दिन मेरा काम चलेगा कैसे, तो तुरंत कोई स्पेयर फोन चाहिए। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे आने वाले समय में सब बंद होने वाला है। हार्ट बीट बन चुका है आज के टाइम में। हार्ट बीट बन चुका है। हाँ। तो बाबा हमें यही समझाते हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चे असंतुष्ट करती हैं ये हद की छोटी छोटी बातें। बेहद के लिए जितना चाहे उतना सोचो, बेहद के लिए सोचो जिसमें सर्व का कल्याण, सर्व को सुख मिले। लेकिन बाबा कहता है अपने लिए नहीं सोचो, नहीं तो ये तुमको कमजोर बना देगा। तो बाबा कहता है अपने प्रति हद की बातें नहीं सोचो, संतुष्ट मणि अर्थात सदा रूहानियत से चमकने वाले। बाबा कहता है मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, हर समय बाबा कहता है रूहानियत की चमक, रूहानियत की ब्राइटनेस बाबा कहता है आपके अंदर से छल। तो आज बाबा हमको पक्का करा रहा है इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहते हैं बच्चे इच्छाएं ही हैं जो आत्मा को रुलाती हैं। कभी कभी इच्छा होती है कि सब हमारे हिसाब से चले, मेरी बात गलत नहीं है, मैं सही तो बोल रही हूँ, तेरे फायदे के लिए तो बोल रही हूँ। तो बाबा कहता है ये सब देह का भान है, अपने आइडिया से प्यार, अपनी सोच से प्यार। बाबा कहता है बच्चे ये भी देह का भान है। तो किसी भी चीज में बाबा कहता है आसक्ति नहीं हो, जो भी रोल मिला करने को बाबा कहता है संतुष्ट होकर करो, किसी और के पार्ट को देखकर भी असंतुष्ट नहीं हो जाओ। क्योंकि बाबा कहता है कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने को तो सेटिस्फाइड कर लेते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे का रोल देखते हैं ना तो स्थिति फिर खराब हो जाती है। अब बाहर का मौसम तो बिगड़ेगा ही, ऋतुएं हैं, ऋतुएं तो आएंगी जाएंगी। कहते हैं ना सावन भादो बसंत पतझड़, ऋतुएं आनी जानी वाले हैं। तो मौसम तो बदलेंगे बाहर के, लेकिन बाबा कहता है बच्चे बाहर का मौसम बदले, लेकिन यहां से तो सदा बाहर रहो। तो इस समय बाबा हमको समझाता है जो संतुष्ट आत्मा है, बाबा कहता है वही सच्ची सच्ची ज्ञानी और योगी आत्मा है। संतुष्टता ही बाबा कहता है फाउंडेशन है। तो हमेशा इस फाउंडेशन को हमको पक्का करना, मजबूत करना। तो ज्ञान सुनकर, बाबा की याद से डे बाय डे ये फाउंडेशन हमारा पक्का होता जाए, ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना सबके प्रति। ओम शांति।